नमस्कार जी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबको आज की मेरी न्यू ब्लॉग में। तो आज दिन है थर्सडे का और सुबह के 6 बजे हैं और यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। और देखिए बारिश में जो मिट्टी का खुशबू है ना, तो उसका तो क्या कहना। तो सुबह सुबह जब बारिश की पहली बूंदे जमीन से टकराती है ना, तो मिट्टी की जो खुशबू वो सीधा दिल तक जाती है। और उस खुशबू में होती है एक नई शुरुआत की एनर्जी, एक पॉजिटिविटी का असर। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मेरी शॉप की वाइब्स, तो फ्रेश, एनर्जेटिक और फुल ऑफ गुड वाइब्स। तो यहाँ पे सुबह की जो बारिश के साथ हम लोग काम करना भी स्टार्ट कर चुके हैं। सुबह का साफ सफाई, यहाँ पे एक एक चीज को हम साफ करते हैं डेली। अभी तो जैसे बारिश हो गई है तो धूल थोड़ा सा आज कम होगा, तो जितने भी चिप्स के पैकेट्स है यहाँ पे मैं साफ कर रही हूँ। रिंकी भी आ गई है सुबह सुबह अपना काम खत्म करके, तो उसको भी मैं बता रही हूँ क्योंकि वो ज्यादातर शॉप में नहीं आती है, तो उसको थोड़ा बताना पड़ता है। और यहाँ पे कुछ पेंडिंग काम भी है जो मुझे निपटाना है। बहुत सारे जो पैकेट्स है शॉप में खत्म हो गए थे, तो पैक होके आ गया है गोडाउन से, और उसका मुझे अभी पर्ची निकालना है, स्टिकर निकालना है। तो अभी मैं स्टिकर निकाल के एक एक करके सारा सामान में लगाऊंगी। तो शॉप का जो मतलब जैसे कि ग्राहक आएंगे ना, जब जैसे 7-8 बजे तक तो स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले हम ये सारा काम खत्म कर लेते हैं। तो एक एक करके सारा पर्ची मैं अभी इन पैकेट्स पे लगाऊंगी। ये जैसे कि है हमारा भुना चना। भुना चना बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे खाते हैं, बहुत ज्यादा हेल्दी भी होता है भुना चना। दो टाइप का है हमारी शॉप में, एक तो छिलके वाले और एक बिना छिलके के। तो दोनों ही बहुत ज्यादा मतलब फास्ट सेलिंग वाला प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके पर्ची लगा दूंगी और साथ साथ हमारे ग्राहक भी आ रहे हैं। और यहाँ पे इसको एक बार मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि पर्ची गलत भी लग सकती है। ये 250 ग्राम का पर्ची है, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, तो मुझे लगा कि ये 200 ग्राम का ना हो, तो इसीलिए मैंने उसको एक बार वेट कर लिया। और इसको एक एक करके मैं पर्ची लगा के अच्छे से अभी डिस्प्ले रैक में सजा लूंगी। कहते हैं ना, जो सुबह काम करे उसका दिन हमेशा प्रोडक्टिव होता है। और जब बात हो किराने दुकान की, किराने शॉप की, तो भाई सुबह का टाइम तो गोल्डन आवर ही होता है हमारे लिए। जब पूरा शहर उठी रही होती है तब हमारा जो किराना शॉप ऑलरेडी रेडी होती है, ताकि हर घर का चाय, बिस्किट, ब्रेड, दूध सब टाइम पे मिल जाए। और जो सुबह की शुरुआत सिर्फ एक रूटीन ही नहीं होती है, ये होती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी, ताकि हर कस्टमर के दिन की स्मूथ शुरुआत हमारे ऊपर ही होती है। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है, तो सुबह उठ के हमें ये सारा काम खत्म करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जितने भी पैकेट्स है, जैसे कि भुना चना तो मैंने लगा दिया, और ये है हमारा मेथी। तो मेथी के पैकेट्स भी खत्म हो गए थे और इस पे भी स्टिकर लगाना था, तो एक एक करके मैं यहाँ पे छांट रही हूँ। और अंदर कुछ काम था, तो यहाँ पे मैं सर को आवाज लगा रही हूँ। और यहाँ पे कस्टमर भी आ रहे हैं और साथ साथ हमारा काम भी चल रहा है। और यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे जो हमारा जो स्टिकर है वो निकाल रही हूँ मेथी दाने के लिए। और एक बार मैं चेक भी कर रही हूँ कि इसका वेट कितना है, कहीं 50 ग्राम की जगह 100 ग्राम तो नहीं निकल गया हो। तो अच्छे से चेक करने के बाद एक एक पैकेट्स के ऊपर अभी मुझे स्टिकर लगाना है। स्टिकर लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमारे काम को इजी बना देता है। और जब बहुत सारे ग्राहक आते हैं तो हमें फटाक से जो यहाँ पे जो बार कोड लगा रहता है स्टिकर के ऊपर, तो उसको स्कैन करके दे देते हैं। तो इसमें मतलब भूल चूक भी नहीं होता है। कभी कभार मिस्टेक हो जाता है जब हम टाइप करते हैं ना, तो हो सकता है कर्सर एक सपोज हम मेथी पे डाल रहे तो और किसी पे चला जाए बाय मिस्टेक। तो अगर हम बार कोड से स्कैन करके बिल बना रहे हैं तो वहां पे कोई भी मतलब मिस्टेक होने का चांसेस ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं मेथी के जितने भी पैकेट्स है उसको डिस्प्ले रैक में अच्छे से लगा दे रही हूँ।
तो अभी रेडी होके मैं किचन में आ गई हूँ। तो आज थर्सडे का दिन है और आज सर का व्रत भी है। तो और आज का जो व्रत है ना, तो सोचा आप सबके साथ मैं शेयर करूं आज का जो मेरी व्रत वाली स्पेशल आलू की रेसिपी है। और बहुत ज्यादा सिंपल है लेकिन टेस्ट में बिल्कुल फुल सात्विक और फुल यमी भी है ये। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आलू उबाल दी हूँ। बॉईल करने के बाद उसको अच्छे से छिल के काट के रख दी हूँ और अभी घी में पैन में डालूंगी। और आलू के अकॉर्डिंग ही आपको घी डालना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा डालोगे तो फिर वो टेस्टी रहेगा। और इसके अंदर अभी हमें हरी मिर्च डालना है और नो अनियन, नो गार्लिक, नो नमक। और हरी मिर्च जब डालेंगे ना, इसको ध्यान रखना है कि जो हरी मिर्च मतलब डीप फ्राई नहीं करना है हमें, हल्का सा बस जस्ट हल्का सा ये जैसे अधकच्ची होती है ना, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन रहे उसके बाद ही हमें आलू डाल देना है, तभी इसका प्रॉपर टेस्ट रहेगा। अगर इसको आप पूरा अच्छे से फ्राई करने के बाद जैसे हम सब्जी में तड़का लगाते हैं ना, तब जब आप आलू डालोगे ना तो इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं रहेगा और जला जला सा रहेगा। तो ये बिल्कुल देखिए मैं बस ऐसे ही अभी डाली, उसके बाद मैं आलू डाल दिया। आलू डालने के बाद अभी इसको धीमी आंच में बिल्कुल हल्के हल्के पकाना है, बिल्कुल मतलब अच्छे से करारा करना है इसको, तब ये और ज्यादा टेस्टी लगता है। और इसमें अगर आप चाहो तो सेंधा नमक भी डाल सकते हो, बट सर को पसंद नहीं है सेंधा नमक, तो बस इतना ही करना है। और इसको बिल्कुल धीरे धीरे फ्राई करना है आपको जब तक ना करारा हो जाए। इसमें हल्का सा रेडिश टाइप का कलर आ जाएगा और इसमें ये मतलब चिपकेगा नहीं, पैन में चिपकेगा नहीं, तब आप समझ जाओगे कि ये हो गया है। तो आलू जो है ये तो सबको पसंद आते ही है, लेकिन जब ये व्रत के दिन बनाए जाते हैं ना, तो उनमें होती है एक अलग ही भक्ति और अलग ही स्वाद। तो अब ये बन गया है, देखिए बिल्कुल करारा बन गया है और इसको अच्छे से अभी मैंने सारा प्लेट में डाल दिया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अभी मैं सर को ये दे दूंगी दूध के साथ। और अब आ गई हूं मैं अगेन अपने शॉप में काम करने के लिए। तो देखिए कस्टमर ग्राहक भी है यहाँ पे और यहाँ पे आंटी भी बैठी हुई है, शायद वेट कर रही थी मेरी। तो अभी मैं आ गई हूँ, तो इनका बिल बना रही हूँ आंटी का। आंटी अभी फ्रूटी वगैरह ली है, फ्रूटी, किशमिश और मूंग दाल, कस्टर्ड। देखिए जो छोटी सी किराना शॉप हो या तो फिर बड़ी सुपरमार्केट हो, डीलिंग करना मतलब एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक हैबिट ऑफ जो होता है ना स्मार्ट दुकानदारी। और इसमें क्या होता है ना, जब कस्टमर को बिल मिलता है तो उसे मिलता है एक ट्रस्ट और एक सेटिस्फेक्शन। और हमें क्या मिलता है इससे, हमें मिलता है एक प्रॉपर रिकॉर्ड कि क्या हमने बेचा है और कितना बेचा है और किस रेट पर बेचा है। और देखो आज के टाइम में बिल बनाना सिर्फ जैसे कि अकाउंटिंग के लिए नहीं, और ये मतलब होता है हमारे बिजनेस को बिल्कुल प्रोफेशनली बनाने के लिए एक अच्छा सा तरीका है। और हिसाब अगर क्लियर रहेगा तो कस्टमर भी बिल्कुल खुश रहेंगे। तो देखिए आज हमारे शॉप में क्या आया है, ये न्यू जो हमारे बेकरी का आइटम हमने बढ़ाया हुआ है। पहले 20 और 30 का जो था वो बेकरी हम लाए थे, अब थोड़ा सा हम ज्यादा रेट वाला थोड़ा महंगी वाला बेकरी लाए हैं। अभी ये 60 और 90 का है। जो बड़ा वाला पैकेट देख रहे हैं आप वो 90 का है और उससे थोड़ा सा छोटा है वो 60 का है। तो ये पहली बार आया है, तो देखेंगे कि ये सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैंने प्रॉपर जगह बना के इसको अच्छे से लगा दिया। और इसको मैं देखिए इसको मैंने ना बिल्कुल फ्रंट पे रखा हुआ है क्योंकि न्यू आइटम है, बिल्कुल कलरफुल। और ऐसी जगह पे रखा है बिल्कुल दिखे कस्टमर जब हमारे शॉप में आएंगे ना तो इनको बिल्कुल प्रॉपर सबसे पहले दिख जाए। तो अभी उसको लगाने के बाद अभी पेटियां पड़े हुए हैं और इस पैकेट में ईपी है जो हमारा मैगी रेड कलर वाला।
तो ये खत्म हो गया था, तो पेटी भर के आया है और पेटी भी बहुत ज्यादा भारी। इसको उठा के ले जाने में बहुत ज्यादा मेरे को मेहनत लग गई। तो यहाँ पे एक एक करके मैं अच्छे से लगा दूंगी इनको। वैसे तो जो शॉप में होते हैं ना काम करते, प्रोफेशनली एकदम अच्छे से प्रॉपर 4-5 पैकेट इकट्ठे पकड़ के रख देते, बट मुझे अभी तक उतना नहीं आया है, तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके लगाती हूँ। और एक पैकेट आया है हमारा, ये है ओट्स का। तो जो छोटा वाला पैकेट है 80 रुपया MRP का, तो इसको भी अभी मैं जगह बना के अच्छे से लगा दूंगी। देखिए सर्दी हो या गर्मी, हर सीजन में ओट्स एक आपके लिए मतलब हेल्दी विकल्प है नाश्ते के लिए। जैसे कि वेट लॉस में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, हार्ट के लिए भी हेल्दी है, और डायबिटीज को भी कंट्रोल करते हैं, और एनर्जी को भी बूस्ट करता है, स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो देखिए अभी शाम हो गया है और यहाँ पे बारिश अगेन स्टार्ट हो गया है, और देखिए बर्फ के गोले भी पड़ रहे हैं। और हाँ, जो भी कस्टमर मतलब जो भी लोग रास्ते में जा रहे हैं ना, वो शॉप के आगे खड़े हो रहे हैं क्योंकि भीग जा रहे हैं, तो सर इनको बुला रहे कि आ जाओ भाई, भीगो मत।